बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में नूरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह बहुत प्यारी और मासूम थी और पूरे गांव की लाडली थी। लेकिन कई महीनों से नूरा बहुत बीमार थी। गांव के लोग उसे देखकर उदास हो जाते थे क्योंकि कोई भी उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। नूरा की बीमारी ठीक करने के लिए गांव में डॉक्टर भी आए, फिर हकीम भी आए। उन्होंने कई दवाइयां दी, बस थोड़ा और बेटा, ठीक हो जाएगी ना? लेकिन कोई भी नूरा को ठीक नहीं कर पाया। नूरा की मां हर दिन उसके पास बैठकर रोती रहती थी और उसके पिता हर रात अल्लाह से दुआ करते थे। उसी गांव में आरिफ नाम का एक किसान का बेटा रहता था। आरिफ और नूरा बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। देखो तितलियां। हाँ, कितनी सुंदर हैं। एक दिन जब आरिफ नूरा से मिलने आया तो उसने देखा नूरा बहुत कमजोर हो चुकी थी। काश मैं फिर से जंगल में खेल पाती। यह सुनकर आरिफ का दिल टूट गया। उसी रात गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ा फकीर आया जिसने एक जादुई फूल का राज बताया। फकीर ने कहा, दुनिया में एक जादुई फूल है जो सिर्फ निकिता पहाड़ी की चोटी पर उगता है। अगर कोई सच्चे दिल वाला इंसान उसे ले आए तो सबसे बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। निकिता पहाड़ी के रास्ते में एक खतरनाक जादुई जंगल था। उस जंगल में बोलने वाले पेड़ रहते थे। वहां रहस्यमयी जानवर भी रहते थे और एक ऐसी जादुई धुंध जो लोगों को रास्ता भुला देती थी। लेकिन आरिफ ने ठान लिया, मैं नूरा को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुबह होते ही वह जादुई फूल की खोज में निकल पड़ा। लेकिन आरिफ को यह नहीं पता था कि उस जादुई जंगल में उसका इंतजार खतरनाक रहस्य कर रहे थे जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। आरिफ धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंचा। वह जंगल बहुत अजीब और रहस्यमयी था। पेड़ हवा में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। लेकिन आरिफ नहीं डरा। वह हिम्मत करके जंगल के अंदर आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बोलने वाली लोमड़ी मिली। नमस्ते छोटे यात्री, तुमने मुझे ढूंढ लिया। अगर तुम जादुई फूल चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा थी डर की परीक्षा। अचानक जंगल में घना अंधेरा छा गया और सामने एक विशाल डरावनी छाया खड़ी हो गई। मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपने दोस्त को बचाने आया। और अचानक वह छाया गायब हो गई। अब शुरू हुई दूसरी परीक्षा, दयालुता की परीक्षा। आरिफ ने देखा एक छोटा हिरन कांटों में फंसा हुआ था। आरिफ ने बिना सोचे हिरन को कांटों से आजाद कर दिया। हिरन मुस्कुराया और अचानक जंगल की आत्मा बन गया। तुम सच्चे दिल वाले हो, मैं तुम्हें निकिता पहाड़ी का गुप्त रास्ता दिखाऊं। आरिफ कई घंटों तक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता रहा। ऊपर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। बादल उसके चारों तरफ घूम रहे थे। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और वहां एक अजीब चमकती रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच एक सुनहरा जादुई फूल खिल रहा था। आरिफ धीरे धीरे उस फूल के पास जाने लगा।
लेकिन अचानक एक विशाल पत्थर का दानव जाग गया। दानव फूल सिर्फ सच्चे दिल वाले को मिलेगा। और दानव ने आरिफ पर हमला कर दिया। आरिफ थोड़ा डर गया था और लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी जंगल की आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, सच्चाई और साहस सबसे बड़ी ताकत है। आरिफ बोला, मैं यह फूल अपने लिए नहीं, एक बीमार लड़की के लिए चाहता हूं। यह सुनते ही दानव शांत हो गया। उसने कहा, तुम सच्चे हो, फूल तुम्हारा है। और आरिफ ने जादुई फूल तोड़ लिया। लेकिन उसी समय आसमान में बिजली चमकी और पूरा पहाड़ हिलने लगा। आरिफ जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जंगल का रास्ता अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। अचानक भयंकर तूफान आ गया। तूफान में पेड़ गिरने लगे। लेकिन आरिफ रुक नहीं सकता था, क्योंकि नूरा की जान खतरे में थी। कई घंटों की यात्रा के बाद दिनों आखिरकार वह अपने गांव पहुंच गया। लेकिन नूरा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सब लोग रो रहे थे। आरिफ ने जल्दी से जादुई फूल नूरा के पास रख दिया। अचानक फूल से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कुछ ही पल में नूरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। नूरा पूरी तरह ठीक हो गई थी। हमारे बच्चे को वापस पा लिया। सब लोग खुशी से रोने लगे। गांव वाले बोले, सच्चा साहस और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद आरिफ और नूरा की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग कहते थे और कहा जाता है कि आज भी निकिता पहाड़ी पर वह जादुई फूल खिलता है जो सिर्फ सच्चे दिल वाले लोगों को दिखाई देता है।